बिल्कुल सही, यही सही बात है और ये इंश्योर भी होना चाहिए कि आगे जाके खित्ते में कहीं भी अमन की जो सूरत हाल है वो मुतासर नहीं होगी। बसरा साहब, अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है? पहली और आखिरी एक ही स्ट्रेटजी और एक ही ख्वाहिश है और एक ही मकसद है जो अभी दोनों शुरकाए गुफ्तगू ने बात की कि पाकिस्तान चाहता है कि अमन हो हर तरह। अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पूरा ख़ित्ता महफूज होगा, पाकिस्तान महफूज होगा। और उस मकसद के लिए आपने देखा है कि शुरू दिन से हमारा जो रोल है वो जो हम फैसिलिटेट भी अगर कर रहे हैं, अगर कोई ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब जब अभी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, उन्होंने तो उस वक्त भी कह दिया था। लेकिन सर अभी यहाँ बात अफगान रेफ्यूजीज की है जो कि इंतजार कर रहे हैं, ज़ाहिर है दीगर ममालिक में उनको पनाह मिले, वो वहाँ पर निकल मकानी कर जाएं। पाकिस्तान इन 20 सालों में बहुत कुछ सीख चुका है। आज क्या स्ट्रेटजी है अफगान रेफ्यूजीज के यहाँ पर आने के हवाले से, पाकिस्तान में आने के हवाले से? सुमैया, अभी तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बयान है जिसके ऊपर वजारत खारजा भी काम कर रही है, हुकूमत भी काम कर रही है। तो हमें कोई भी बात जो है बड़ी सोच समझ के इस मौके पे करनी चाहिए। और मैं यकीन माने खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने मीडिया को भी कि आप लोगों का भी रोल इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि जो पागलपन इस वक्त जुनून है इंडिया के अंदर, जो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जाहिर है उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पे इस वक्त जो अफगानिस्तान पूरी दुनिया का इस वक्त मरकज बना हुआ है, पूरी दुनिया उसको फोकस कर रही है। और उसमें पाकिस्तान तो हम तो बिल्कुल उसके पड़ोसी हैं, हमारा तो बॉर्डर एक है। और हमने तो डे वन से हमारी यही ख्वाहिश थी जो आज हो रहा है कि हमें जो भी करना है पुरअमन अंदाज में होना है, डायलॉग के साथ होना है, बातचीत के साथ होना है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको फिर कहूं, अभी देखिए आपने खुद भी सवाल ये किया कि वजीर खारजा हमारे 4 दौरा मुल्की दौरे पर जा चुके हैं, वहां पर भी यही कन्विंस किया जा रहा है दुनिया को, यही डायलॉग बात की जा रही है कि हमें मिलजुल कर इस दुनिया को पुरअमन बनाना है, इलाके को अमन बनाना है और अपने खित्ते को पुरअमन बनाना है। उसके लिए पाकिस्तान का जो भी रोल होगा पाकिस्तान वो अदा करे। राइट, पॉइंट टेकन। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान की अपनी एक पॉलिसी है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। अभी हालिया बयान पर ज़रा मैं आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि वफाद चौधरी साहब का ये बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि तालिबान हुक्काम इस पर अमल करें कि वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के मुताबिक सर फहरिस्त दहशतगर्द हैं, जिनका ताल्लुक़ है BLA से, TTP से, जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, हमें उनकी हवालगी चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात फिर वही अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से आपके ख्याल में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी इस पर क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो रेफ्यूजीज के बारे में हम बात कर लें। रेफ्यूजीज के लिए किसी भी आदमी को अपना सारा कुछ छोड़ के बाहर जाने के 2-3 वजह, या तो उसको खतरा है वहां पे जहाँ पे वो रह रहा है, या तलाश माश में निकलता है वो। तो जो निकल रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको खतरा है वहां पे, जिन्होंने तालिबान के या अफगान अवाम के खिलाफ काम किया है। वो तो पाकिस्तान या अफगान जो गवर्नमेंट इस वक्त जो भी है उसका इंटरेस्ट है, कभी ये नहीं चाहेंगे कि वहां से निकल जा सके। पाकिस्तान कभी ऐसे लोगों की एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरे जो अपने मुआशी तलाश में निकलते हैं वहां से, उनको भी, चूंकि पाकिस्तान में भी एक लेवल एक कम है ना, बहुत ज्यादा देर हो गई हमें भी इनको हाउस करते हुए, तकरीबन 40 साल से 42 साल से हम इनको हाउस कर रहे हैं यहाँ पे। उस वजह से हमारे माशरे में काफी इश्यूज भी बने हैं इसके, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल से किया है। अब माशी हालत ना ही माशरत इसको अफोर्ड कर सकती है। अगर वो आते भी हैं इसी वजह से, तो उनको बॉर्डर्स पे जो मुझे इतलात है कि बंदोबस्त किया गया है, जिसके ईरान ने किया था लास्ट टाइम अराउंड 79-80 में, उनको वहीं पे कन्फाइन रखा जाए, उनको वहां तमाम सहूलतें दी जाए और कोशिश की जाए कि जल्दी जल्दी वो अफगानिस्तान वापस चले जाएं और बाकी जो अफगान ये भी वापस चले जाएं। एक तो इशू ये सबसे बड़ा इशू सही जी। दूसरा जो हम जो बात कर रहे हैं ना जी, कभी जो ये ऊंट को किसी कल हम बैठने दे नहीं चाह रहे जी, हमें जल्दी ये है कुछ ना कुछ हो जाए अफगानिस्तान में। हाँ। ये एक अजीब किस्म की मुझे कैफियत नजर आ रही है। देखिए, एक नए सेटअप आया है वहां पे, उनको कुछ टाइम तो दें अपनी सारी चीजों को अब्जॉर्ब करने का। अब जहां तक बात यह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया है, एक तो हमारा अपना जो मीडिया में
ज्यादातर तो ये बात बिल्कुल सही है जो भी कह रहे थे मेरे भाई बसर छोटा भाई, लेकिन एक चीज मीडिया में एक चीज भी आ रही है कि पाकिस्तान तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। हमने तमाम तालिबान को एक उसमें लंप कर दिया हुआ है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बड़ा सोच के किसी ने नाम दिया था कि जब भी कहते तालिबान तालिबान ही बात होती है। ये वो लोग हैं या तो गैर मुल्की हैं या वो पाकिस्तानी हैं। अखवान जो भी इस पाकिस्तान में जो पकड़े गए हैं वो अखवान थे जो पाकिस्तान आके बैठे थे, इस्तेमाल होते रहे थे। कुछ अखवान जरूर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये जो तालिबान जिनकी हम बात कर रहे हैं, अखवान जो अपने आप को भी इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम दे रहे हैं, इनका इससे ज्यादा इनको मंतखब ज्यादा नहीं था। उनके इंटरेस्ट में भी ये है, बल्कि उनके इंटरेस्ट में पाकिस्तान के इंटरेस्ट से भी ज्यादा है इस किस्म के दहशतगर्द जिनके हाथों पर हमारे बच्चों का खून है, जाहिर है वो ना और यही अगर रहे उनको फांसी सजा दी जाए, अगर वो पाकिस्तान की वाली की जाए तो पाकिस्तान में सजा दी जाए, ताकि इस खित्ते में लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए, मिसाल बने और खित्ते में अमन हो। गुलाम मुस्तफा साहब पॉइंट टेकन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।